नाम विनोद साहू, मैं BSc फर्स्ट ईयर का छात्र। आज हमने वर्षा का जल संग्रहण करने का एक मॉडल तैयार किया है। वर्षा जब होती है आजकल जो शहरों और गांवों में, इसमें वर्षा जो है सभी तरफ सब पक्के मकान बन चुके हैं, सड़कें पक्की बन चुकी है, जिस कारण से वर्षा जो है जितना भी जो जल होता है वो बहकर समुद्रों में मिल जाता है एवं खारा बन जाता है, जो हमारे उपयोग का नहीं रहता। तो पृथ्वी के जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसके जल स्तर को बढ़ाने के लिए एवं हमारे पीने उपयोग एवं हमारे भविष्य के जो आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए हम जल का संशोधन करते रहेंगे और उन्हें बचाने का प्रयास हमारे लिए एक कर्तव्य जैसे रहेगा। इसलिए एक मॉडल जो हमने तैयार किया है वो एक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और सत्य है। इसमें जो होता है जितने भी बारिश हो जाती है आज के, वो सीधा जो लेंटर छत है उसके ऊपर से जाकर एक कुएं में जो संग्रहित होता जाएगा। उसके बाद वो कुएं से जो पानी है वो सीधा फिल्टर के द्वारा टंकी में जाएगा। टंकी से होकर वो शहरों में फिर से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। वर्षा के मौसम में जो जल होता है वो यूँ बह जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक रिसर्च ने ये तरीका बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो जल बहता है टैंक होता है उसमें पानी को एकत्रित करके इस प्रोसीजर से कुएं में ला सकते हैं और कुएं को रीयूज भी कर सकते हैं और वो भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं। जो हम भूमि के द्वारा जल प्राप्त करेंगे उससे भी नमी का पहुँचाना इस तरह से ना जल को प्राप्त कर सकते हैं और भूजल स्तर को वापस। Myself सुप्रिया, I am from BSc थर्ड ईयर और हमारा मॉडल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसोर्स का। भारत में इतना पानी वर्षा होती है उसके बावजूद पानी की समस्या होती है गर्मी के दिन, ये हम सभी जानते हैं। तो हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम गर्मी के दिनों में इस वाटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ कि वर्षा का जल छतों से इकट्ठा होकर पाइप के थ्रू वाटर स्टोरेज टैंक में जा रहा है। तो वाटर स्टोरेज टैंक में सारा पानी कलेक्ट होता है। इसके बाद पाइप के थ्रू ये वाटर फिल्टर टैंक में जाता है, जो यहाँ हम देख सकते हैं। तो फिर यहाँ वाटर फिल्टर होता है, प्योरीफाई होता है, वहाँ से ये यूज करने के लायक हो जाता है। तो यहाँ से दोबारा पानी जाता है पाइप के थ्रू हमारे घरों के टैंक में, तो उसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि पाइप के थ्रू पानी तो आता ही है, तो क्या होता है पाइप के जरिए नालियों में चले जाता है, सारा प्रदूषित हो जाता है। लेकिन इससे ऐसा करने से क्या हो रहा है कि यूज हो रहा है गर्मी के दिनों में खास। और मैं MSc बॉटनी फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। हमारा मॉडल है वाटर मैनेजमेंट और हम लोग का ये उद्देश्य है कि जो वर्षा का जल होता है उसको संचय कैसे करें। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो अर्थ में 97.5% जल है, उसमें से हम लोग 2.5% मीठा जल है जिसको हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें से भी हम लोग उसको पूरा पीने के लिए यूज़ नहीं करते। उसमें से 89% हम लोग कृषि उपयोग में करते हैं, जबकि 5% हम लोग उसको फैक्ट्रीज में करते हैं और 5% हम लोग पीने के लिए करते हैं। लेकिन उसमें से भी हम लोग पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये करना चाहिए कि जो गाँवों में आजकल क्या होता है कि आजकल कोई तालाब नहीं खुदवाता है, ना ही कुआं खुदवाता है। तो इस चीज़ को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया है कि एक अभियान चलाया गया है जल जगार अभियान। तो इसके तहत उन्होंने एक किया था कि जल संरक्षण और उसके अभियान को बढ़ावा देने के लिए तो हम लोग को चाहिए कि गाँवों में कुएँ खुदवाने चाहिए और तालाब खुदवाना चाहिए, जिससे जो वर्षा का जल है और जल स्तर बढ़ेगा। मेरा नाम गीतांजलि सोनी, मैं MSc फर्स्ट सेम बॉटनी की स्टूडेंट हूँ और हमारा मॉडल वाटर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव पर बना हुआ है, जिसमें एक कॉलोनी बनाई है। कॉलोनी से वेस्ट वाटर को एक वेस्ट वाटर टैंक में लाया जाता है। इसके बाद प्यूरिफिकेशन के 5 प्रोसेस के द्वारा इसे प्यूरीफाई किया जाता है और प्यूरीफाई वाटर को यहाँ इकट्ठा करके इसे दूसरी कॉलोनी में सप्लाई किया जाता है। आने के बाद ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से 3 स्टेज में प्यूरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले ये स्टोन होगा, वो ना जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती है उनको छानते हैं। फिर रेत जो होगा वो बारीक अशुद्धियों को छानेगा, कॉटन में और बारीक अशुद्धियाँ छानेगी और ये आधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल कर देता है। फिर यहाँ पे हम लोग वाटर को भी कर सकते हैं। ये पीने का पानी
और ये तालाब से सिंचाई। सेकंड आर्थिक एफिशिएंसी कम करना, जैसे कि हम लोग जल का इरिगेशन का उपयोग करके जल को कम कर रहे हैं। इसमें बूंद बूंद जड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनमें पानी को पहुँचाया जाता है, जिससे वाटर का बचत होता है। ये 3D से क्लास का मॉडल है, इसमें हम जल संरक्षण के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें रेन का पानी यहाँ पर से इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से पानी पाइप के द्वारा नीचे आता है और से ज़मीन में जाता है, जिससे कि ज़मीन का लेवल, पानी का लेवल बढ़ता है। और उसके बाद कुआं का पानी का लेवल बढ़ता है और पानी का जल का स्तर बढ़ता है। जल संरक्षण का एक मॉडल बनाया है, जिसमें वर्षा का जल है जो इसमें कलेक्ट होगा, उसको हम लोग एक टैंक में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद जो फिल्टर टैंक है, वाटर फिल्टर टैंक, उसको इसमें डालेंगे। तो यहाँ से पाइप के माध्यम से इसमें आएगा, फिल्टर होगा, शुद्ध जल के बाद दूसरी बिल्डिंग के टैंक में आएगा। तो ये शुद्ध जल है, उसको हम लोग घर में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको नीचे इधर एक पाइप बनाएंगे, जो यहाँ पर एक सोखता गड्ढा है वो ज़मीन के अंदर घिसेगा। उसके माध्यम से यहाँ जो गांव है, इसमें कुआं में जो कुआं का खुदाई होगा वहाँ से एंड बीकॉम सेकेंड ईयर। तो आपको बताना चाहता हूँ आज में बना हुआ मॉडल, ये है हम लोग का मॉडल जल संरक्षण। और इसके बारे में बताता हूँ कि बारिश का पानी आता है ना, तो किस प्रकार से पीने योग्य पानी बनता है। और बारिश का पानी गिरता है तो गंदा रहता है, तो उसको फिल्टर करके आप पानी पी सकते हो। और फिल्टर करने के लिए पानी, मिट्टी, रेत आदि की चीज़ का उपयोग होता है, और इसको आप पी वगैरह सकते हो। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु कोतरी, MA फर्स्ट सेमेस्टर, और हमारा प्रोजेक्ट है जल प्रबंधन एवं मितव्ययता, जिसको इसरो समूह दिया गया है। बारिश का पानी जैसे नाले, अंडरग्राउंड नाले के माध्यम से टंकी में स्टोर होगा। ये कुआं है, जिससे सिंचाई भी कर सकते हैं और बागीचे में उत्पादन भी कर सकते हैं। अभी ये यहाँ अंदर टरबाइन लगा है, जो कि बिजली उत्पन्न करता है, जो इस बैटरी में होगा चार्ज और पूरे गांव में बिजली देगा। उसी प्रकार यदि पानी का लेवल अगर लो हो जाता है, तो ये जो फ्यूज लगा है ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ बिजली उत्पन्न करेंगे जैसे ही राउंड करेगा, और इससे पूरे गांव में बिजली उत्पन्न होगा। मेरा नाम अमिताभ निराला है, मैं MA का छात्र हूँ। हम लोग पानी के बचाव के लिए और उसके रीयूज़ के लिए एक गांव का मॉडल बनाया है, जिसमें हम वर्षा के पानी और घर से बहते हुए गंदे पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्षा का पानी रीयूज़ करेंगे। तो जहाँ भी वर्षा का पानी आएगा वो इधर टैंक में इकट्ठा होगा, और यहाँ का पानी हम इधर गाड़ी धोने के लिए, गार्डनिंग में और अदर यूज़ के लिए अपने घरेलू उपयोग में कर सकते हैं। और अगर ये टैंक ओवरफ्लो होने वाला हो तो ये पाइप है, जिसके जरिए ऐसे घूमकर बगीचे में जाएगा, जो हमारा किंडरगार्टन है। और यहाँ पे हम फल सब्जी उगाए हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, घर से निकलते गंदे पानी के लिए हम एक नाली बनाए हैं, जो कार धोने के बाद घर में हमारे अन्य उपयोग के बाद इस नाली में जाएगा और इसके माध्यम से तालाब में जाएगा। पूरा गंदा पानी नहीं जाएगा, हम यहाँ पर फिल्टर भी लगाए हैं, फिल्टर के सहायता से जाएगा। तो यहाँ पे पानी थोड़ा साफ़ होगा, और साफ़ पानी से हम मछली पालन करके कुछ आय की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। साक्षी वर्मा है, मैं BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने ये 2 मॉडल बनाए हैं, जिसमें मैंने ये इंडस्ट्रियल यूज़ में और घरेलू यूज़ में समझाया हुआ है। तो जब हम इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं तो सिटी से हम ग्रे वाटर कलेक्ट करेंगे, जो कि मलजल रहित है, बाकी सारी पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, वहाँ से फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन टैंक पे आएगा, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं हम, जिससे फ्लोराइड, सल्फेट जैसे रसायन का सॉल्ट बन जाता है और वो नीचे बैठ जाएगा। वो वाटर हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। कारखाने में कूलिंग वाटर के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इस वाटर का। और एक होता है आपका प्रोसेसिंग वाटर, जो कि उत्पाद को बनाने या धोने के लिए उपयोग होता है। उसके लिए हम कर सकते हैं कि वर्षा जल संरक्षित करें सोखते गड्ढे के द्वारा, और उस गड्ढे से जो है हमारा एक्विफर रिचार्ज होगा, जो कि भूमिगत जल है वो रिचार्ज हो रहा है, और मोटर के द्वारा वो पानी यूज़ हो जाएगा। ठीक है। मेरा नाम निकेश साहू है, मैं MA हिस्ट्री फर्स्ट सेम का विद्यार्थी हूँ। मैंने एक कॉन्सेप्ट मॉडल बनाया है, इसमें रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर है ये। इसमें क्या हो रहा है कि जो रेन वाटर है वो अपना जो सीलिंग पे अपना पूरा स्टोर हो रहा है छत पे स्टोर होने के बाद वो ऑटोमेटिक नीचे की जो जल वाले जो टैंक
अंडरग्राउंड टैंक उसमें आ रहा है। अंडरग्राउंड टैंक में आने के बाद ये पूरा सेंसर लगे हुए हैं जो सेंस कर रहे हैं कि ये कितना फिल है। अगर ये पूरा फिल हो जा रहा है तो उसके बाद ये पंप ऑन कर देगा और जो सेंटेक्स है अपना ऊपर वाला टैंक उसमें फिल कर देगा। जैसे ही सेंटेक्स भर जाता है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये फुल हो चुका है, कि ये फुल हो चुका है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये पंप को ऑफ कर देगा। ये शो कर रहा है कि ये भर चुका है और ये ऑटोमेटिक पंप ऑफ हो चुका है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि एक बोरवेल है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक पंप का, जो बोर में अगर पानी जा रहा है तो वो धीरे धीरे ज़मीन का जल स्रोत को बढ़ाएगा। उसके बाद आता है ये टेस्ला टरबाइन। इसमें हम एक जेट पंप के जरिए इसमें वाटर को स्टोर कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक एयर पंप जो रहता है, एयर कंप्रेसर, उसमें एयर को स्टोर किया जाता है, जैसे गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं हवा भरने के लिए, उसी तरीके से इसमें स्टोर कर रहे हैं। और प्रेशर से जा रहे हैं टेस्ला टरबाइन में। टरबाइन में जाने के बाद वो टरबाइन रोटेट होगा, इसके साथ अटैच रहेगा जनरेटर विद्युत जनरेट करेगा। उसके बाद उसको हम फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, उस बिजली को चाहे तो हम घर में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है उसको हम छोड़ रहे हैं डैम में। डैम में भी अब जब छोड़ रहे हैं तो वहाँ लहर भी उत्पन्न होगा। तो इसमें एक कॉइल है और एक मैग्नेट है बीच में, जो ये अप डाउन मूवमेंट करने पर लहर के साथ ही ये इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है। हम एक प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसका नाम है जल संरक्षण के लिए। जो वर्षा का पानी आता है वो टंकी में एकत्रित करते हैं। उसके बाद टंकी का पानी जो कि तालाब में जाता है वहाँ पे मदद से पालन करते हैं, और यहाँ पानी जो कृषि करने के लिए वहाँ पे यूज करते हैं। और एक टंकी और है जो यहाँ पे फिल्टर करते हैं, फिल्टर उसके बाद में इसको पीने के लिए उपयोग करते हैं। और यहाँ का ज़्यादा पानी हो जाने से सोखता करता है। और जब गर्मी होगा ना, गर्मी में ये बोर से पानी यहाँ तालाब में जाएगा और सिंचाई करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, मैं पीएम एसडीआर का छात्र हूँ। हम लोग ये मॉडल बनाए हैं जिसमें बरसात का पानी को हम लोग उपयोग में कैसे लाएं। तो छत जो बरसात का पानी है वो घर के छतों से गिर के ये वाटर स्टोरेज टैंक में जाएगा। यहाँ से फिर होके वो फिल्टर होने के लिए जाएगा। फिल्टर होने के बाद ये पानी वाटर टैंक में जाएगा। पानी जो है वाटर टैंक में जाएगा। वाटर टैंक में फिल्टर पानी जिसके बाद उसको पाइप लाइन के द्वारा घरों में उपयोग किया जाएगा। और जो ओवर टैंक पानी जाएगा वो कुएँ में आके गिरा जो खेती के लिए भी उपयोग किया जाएगा। मेरा नाम है, मैं BA फर्स्ट ईयर मैं बताना चाहती हूँ कि वाटर रिसाइक्लिंग कैसे किया जाता है। हम लोग पानी संग्रहित होता है वो टैंक के माध्यम से संग्रहित करते हैं। उसको हम लोग ना स्विच ऑटोमेटिक स्विच या स्टोरेज के माध्यम से हम लोग पाइप के माध्यम से हम लोग स्टोरेज में पहुँचाते हैं। उसको वो फिल्टरिंग करने के लिए हम लोग फिल्टर टैंक तक पहुँचाते हैं। पानी होता है वो होते रहते हैं। एक साथ ही वो काम करता है और जो साफ पानी होता है वो पीने योग्य बन जाता है, वो यूज़ करने योग्य होता है। वो मेन टैंक में पहुँचता है और जो पानी वेस्ट बनता है वो सोखता गड्ढा के पाइप के माध्यम से सोखता गड्ढा तक पहुँचाया जाता है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर पानी और इतना बचता है ना तो हम लोग